एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और बताइए क्या हाल चाल है आप सबका। और सबसे पहले तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज फर्स्ट मुहर्रम है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और बारिशें भी हो रही हैं। तो ये क्लिप है मेरा कल का, यानी मैं अपने जिठाने के घर से आ गई थी तो रात में मुझे अम्मी के घर पर ही जाना था वापस, क्योंकि अम्मी के घर पे ही हैं अभी हम। लेकिन रात में आने के बाद मैंने सोचा था चेंज करके मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन जो है ना हिम्मत नहीं हुई। एक तो बज गए थे और थोड़ी मैं क्लीनिंग वगैरह कर दी, जैसे कि आपने रूम देखा, रूम का क्या हाल हो रहा है। रात में हम ऐसे ही छोड़ के सो गए थे। तो और यहाँ पर जो है ना मैं अपनी बेडशीट देखी थी, वही स्टेन पूरी बेडशीट पे फिर से स्टेन लग गया था। ये जो आप लोगों ने मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देखा होगा कि यहाँ पर ऑयल गिर गया था। तो ये जो है ना वो पता नहीं किस किस्म का ऑयल था कि इतना साफ़ करने पर भी जो है ना ये जो बेडशीट बिछाती हूँ उस पर ना स्टेन लग जाता है। तो खैर यहाँ पर मैंने जबरान से कहा था आप जो है ना वो इसको मैट्रेस को ही टर्न कर देना। वैसे भी 6 मंथ्स के बाद तो वैसे ही बोलते हैं कि आप लोगों को कर लेना चाहिए, मतलब साइड चेंज करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्लीनिंग भी कर रही थी इसकी, और जो है ना जाहिर सी बात है, आपको पता है जब आप टर्न करते हैं कोई भी चीज़ हटाते हैं काफ़ी टाइम के बाद तो डस्ट वगैरह तो होती है। तो और मेरा रोज़ा भी था और मेरी हालत जो है ना बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा काम हो गया ना। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस अपनी जो मेरा वैनिटी जो मेरी आगे पीछे हो गई थी तो बस मुझे वो करना था। और जाहिर सी बात है सैटरडे से अम्मी के घर पर थी तो डस्ट वगैरह बहुत हो रही थी बाहर लाउंज वाले एरिया में, तो वो सब मुझे क्लीन करना था। तो खैर उठी थी, इसके बाद जबरान का ब्रेकफास्ट हुआ था। आजकल जबरान को ब्रेड चाहिए खाना होता है, कुछ भी नहीं खाना होता। तो मैंने कहा था रोटी और कबाब दे देती हूँ, क्योंकि रात में तो आई थी तो कुछ ऐसा मैंने बनाया नहीं था। तो कहने लगे नहीं मैं ब्रेड खाऊँगा। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मैं जा रही थी। मुझे कुछ ज़्यादा काम नहीं थे, अम्मी के घर पे जाना था, लेकिन मुझे जो है ना वो लेना था, एयरफोन्स लेने थे। तो मैंने जबरान से कहा मिनी शो पे मैंने देखे, इंस्टा पे देखा था, बड़े अच्छे आए हुए हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं वहाँ गई तो मुझे नहीं मिले वो ना। और जब आई थी तो मैं खाली हाथ थी, और जाते जाते भी ना मेरे पास सामान जो है ना वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना मेरी इतनी लाइट्स जो है मैंने टेंट लगाया था, और फिल्टर की वजह से ना बहुत ब्राइट ब्राइट कलर लिपस्टिक का आ रहा था। तो यहाँ पे मैं और जबरान निकल गए थे, और हमने सोचा था कि हम जल्दी से पहले मिनीसो चलते हैं। और अच्छा, मैं केडी वाला जो मिनीसो है वहाँ पर गई थी मैं, लकी वन वाले नहीं गई थी। तो यहाँ पर चली गई थी मैं, और यहाँ पर जो है उनके पास एयरफोन नहीं था जो मुझे चाहिए था। जो मैंने देखा था कोई सी टाइप जो एयरफोन होता है, जो सी टाइप मोबाइल में लगते हैं, वो वाला था। तो खैर मेरे पास तो वैसा मोबाइल नहीं था, मेरा तो सिंपल पेन वाले मोबाइल थे। और ये मुझे इतने क्यूट लग रहे थे इनके, लेकिन मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ब्रशेस बहुत सारे, और मुझे ग्लासेस भी इतने अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा जब से इतने अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं, ये वाले नहीं, इसके बाद जो मैंने लगाए थे ना ये एक्चुअली सारे ग्लासेस ना मेरे फेस पे बड़े बड़े लगने लगे हैं। तो जब बड़े बड़े जो है ना बड़े बड़े फ़ैशन में, पर मुझे अपने फेस पे अच्छे नहीं लगते ना। तो ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में था, 1000 का था, 1000 रुपीज़ का था। लेकिन जो है मैंने कहा छोड़े, वैसे ही मेरे इतने ग्लासेस हैं, वही मेरे यूज़ में नहीं आते, क्योंकि दिन में कहीं निकलना ही नहीं होता। तो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पर जबरान कहने लगे चलो आज मैं तुम्हें न्यू बेकरी दिखाता हूँ ज़रा। ये क्लारा बेकरी थी, तो वहाँ से मैंने कहा आए हैं तो फिर मैंने जो है ना वो केक वगैरह भी जबरान मुझे दिखा रहे थे, और मैंने ना अपनी सिस्टर के लिए डोनट्स ले लिए थे। जब मैं घर आई तो मुझसे कहने लगी मुझे कॉल कर लेती, मैं तुमसे और चीज़ें मंगवा लेती, तुम्हें पता है मुझे कितना पसंद है। ये सब भी मेरी सिस्टर का सामान है। आजकल तो आपको पता है मैं सख्त डाइट पे हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 डेज़ हो गए हैं। तो जो मेरा 1 kg मेरा गेन हो गया था, तो वो मेरा वापस अल्हम्दुलिल्लाह आ गया है अपने वेट पे। अब मुझे और मज़ीद कम करना है। तो ये क्लारा बेकरी का था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और मेरी सिस्टर को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। डोनट्स में कुछ फीलिंग हुई हुई थी ऊपर ना उसके, क्या फीलिंग थी, सॉरी फीलिंग के फिलिंग हुई हुई थी, कुछ क्रीम था, मुझे नहीं पता, मैंने टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करा। तो मेरी सिस्टर कहने लगी कैरेमल टाइप कुछ था। लेकिन और ये पेस्ट्री जबान कहने की अच्छी लग रही, ये भी ले लो इरम के लिए। तो मैंने कहा चलो फिर ये दोनों चीज़ें मैंने उसके लिए ले ली थी। ये जबान ने थोड़ी सी टेस्ट करी थी, जबान कहने के बहुत। और ये आई थिंक 140 की थी, और वो 120 का था ना। तो बड़ी मतलब बेकरी जो है वो काफ़ी अच्छी, केट गुलशन की बेकरी बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन प्राइस मुझे बड़े रीज़नेबल लगे। तो खैर जिस हिसाब से महंगाई हो गई उस हिसाब से तो रीज़नेबल है। और ये सब सामान जो है ना सामने मेरी सिस्टर का था, उसने कहा था आते हुए जो है ना ये सब लेते हुए आ जाना।
उसे चिकन चाहिए थी, चिकन की वो मोस्ट फेवरेट है उसकी चिकन, और बीफ खा कर के उसका दिल भर गया था। तो आज फ्राइडे है ना, तो आज के लंच में जो है उसने चिकन आलू ही बनाया, और ये अंडा जो है जिब्रान ने फोड़ दिया था। मैंने बहुत एहतियात से गाड़ी में रखा था, लेकिन जिब्रान ने ना सामान निकाल के बाहर रखा ना, क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था, तो उनको पता ही नहीं होगा उसमें एग है, तो वो ब्रेक हो गया। और यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर को रेसिपी चाहिए थी मटन शनवारी कढ़ाई की, तो और या उन्होंने कहा था वाइट कढ़ाई बताइएगा, तो शनवारी कढ़ाई मैंने कहा बन रही थी। अच्छा, मैंने सिस्टर से कहा था अपनी कि मैं आके मैं बनाऊँगी ना, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं आऊँगी तो मुझे तो खाना ही खाना है, रोज़ा मैं कुछ उल्टी सीधी चीज़ें मुझे नहीं खानी, जस्ट मैं खाना खाऊँगी, तो तुम ये बना लो, क्योंकि मैं आके बनाऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो, तो सबसे पहले तो उन्होंने जो है पैन में मीट डाला था, मटन डाला था, उसके बाद उन्होंने उसमें ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है, पानी डाल के गला लिए। अब ये जब गल गया है उसके बाद तेल ऊपर आ गया है सरफेस पे, तो उन्होंने डाल दिया इसमें लहसुन अदरक, थोड़ी सी पिसी मिर्चें, और इसमें हरी मिर्चें डलेंगी चॉप्ड, और साबुत मिर्चें भी डलेंगी ना, और इसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही, कढ़ाई तो मेरे ख्याल में सबसे ईजीएस्ट रेसिपी है, और जितने कम मसाले होते हैं उतनी ही टेस्टी बनती है, और ये बहुत पसंद आई जिब्रान को, तो इतनी पसंद आई ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट ऐसा लग नहीं रहा था कि घर की है, रेस्टोरेंट की ही लग रही थी। तो खैर यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है, और उसके बाद हम 2 पीस में टमाटर को कट करके ये डाल देंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर हम इसको जो है वो लेड इसकी कवर कर देंगे जब तक टमाटर हमारे टेंडर ना हो जाएं, तब तक के लिए। तो खैर अवेज़ भाई आपकी फरमाइश थी ये, तो बन गए, ये आपकी दूसरी फरमाइश भी हमने पूरी कर दी है। तो अब आपको ट्राई ज़रूर करनी है और उसका फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी ये शनवारी कढ़ाई, और वाइट कढ़ाई भी इंशाल्लाह मैं आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी, और जो बाकी आपने रेसिपीज़ बोली हैं वो भी। तो यहाँ पर हमारे टमाटर गल चुके थे, और इसको अच्छे से आपको भूनना है यहाँ पर भी, और इसकी जो स्किन है उसको आप रिमूव कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आगे क्या क्या होता है ये हम आपको बताते हैं। अब इसमें ऐड होगी दही बिल्कुल लास्ट स्टेज पर, और इसको करेंगे हम मिक्स। और इसके बाद ब्लैक पेपर, खाली हमारे 2 मसाले थे, सॉल्ट तो आपको पता है कंपलसरी है, सिर्फ ब्लैक पेपर और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ये 2 खाली इसके अंदर मसाले गए हैं, और इन 2 से इतना अच्छा फ्लेवर आया है। बस आप लोगों को ट्राई करनी है और हमें ज़रूर बताना है। और यहाँ पर हो रही है इसकी भुनाई, क्योंकि जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना अच्छा खाना बनेगा। तो खैर मेरी सिस्टर का भी चैनल है इरम्स फूड के नाम से, तो आप लोग जो हैं अच्छी अगर आप लोगों को रेसिपीज़ चाहिए तो वहाँ से मिल जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी उसका शेयर कर दूँगी, तो आप लोग भी मतलब उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए काइंडली। और बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी सिस्टर, आप लोग जो है ट्राई करेंगे तो आप लोगों को ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। और ये कढ़ाई सीरियसली बहुत मज़े की थी, बेइंतहा मज़े की थी, तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और भी मज़ीद अच्छी रेसिपीज़। और बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आ गया हमारा ब्लैक पेपर, और यहाँ दम पर हमने ब्लैक पेपर डालना है, स्प्रिंकल करना है अच्छे से जैसे इन्होंने किया है। और उसके बाद हम उसके लिड कवर कर देंगे, और फिर फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जिंजर जूलियन भी कट करके इन्होंने डाल दिए गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज और कट रखी हुई थी तो वो भी इन्होंने डाल दी हैं। और ये हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार हो गई, और मैंने रोता इसी से खोला, और सच में मज़ा आ गया मुझे उससे। Happy birthday, Chachu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. What are you eating? Sugar. No baby. ये sugar है. No baby. ये sugar है. This is milk. This is white color. No. This is white color. No, it's off-white color. What color? It's yellowish color. Yellowish. It's lemon color.
What फिर व्हाट द बोलना आता है। व्हाट द the? बस व्हाट द ही बोलती रहेंगी। When the? ओह, हॉर्न आ गई, हॉर्न हाँ? क्या? हॉर्न आ गई। ये कहाँ है? आप में आइए, ये तो कर दो। मामा क्यों जा रहे हैं? मत जाओ हलीमा, आप हलीमा आप जा रही हो अफ़ा को छोड़ के। मामा क्यों जा रहे हैं? पूछो मामा से क्यों जा रहे हैं आप लोग। मामा मामा लेके जा रही ना आपको। आप कहाँ चल दिए हलीमा। अम्मी आप भी आ जाइए। हम आपको लेके आएंगे। अफ़ा, आप अफ़ा को छोड़ के जा। आप भी आ जाइए। हम आपको ऊपर भी आ रहे हैं। जो अम्मा तो कर लें। अपा हम कल आएंगे आपके पापा से मिलने इंशाल्लाह ताला, ठीक है। हिमो ठीक है बेबी। अभी आप अम्मी को साथ जाओ ना, अम्मी भी आ रही हैं। हाँ? अम्मी आपके घर पे स्टे करेंगी ना। वेट तो करो मम्मी अम्मी का। अपा जी जब वो आपके पास आएंगे अजी वो भी मेरे पास आएंगे, नीचे गए हैं पापा से मिलने, ठीक है। पापा जब जिप्पू के साथ आएंगे रूम में। मैं कल आऊंगी जिप्पू के साथ, ठीक है। ठीक है। मैं अपू आ रही हूँ। ये रही अम्मी, ये रही नान इधर है। अरे नान उस रूम में। जी तो यहाँ जो है वो हलीमा एक्साइटेड हो रही थी अपनी दादी जान को लेकर जाने के लिए। उसको पता नहीं था कि दादी जान भी जा रही हैं साथ में, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। वरना हमेशा जो है ना वो कहती है मामा चलें, लेकिन जो है आज इनका दिल अभी तक नहीं भरा था। तो बस वो जो है वो उनकी दादी जान लिपस्टिक लगा रही थी तो इनको भी लगा रही थी, लेकिन दादी जान ने कहा देर हो रही है, मामा पापा नीचे चले गए हैं, चलो। तो बस मेरा व्लॉग जो है वो यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये व्लॉग मेरा फ्राइडे का था कि काफ़ी लेट हो गया, और लेट होने की वजह ये थी कि मुझे अपना बर्थडे व्लॉग अपलोड करना था। तो ये मेरा व्लॉग वैसे भी कंप्लीट था, जस्ट मुझे जो है ना वो एंड करके इसको अपलोड करना था। तो खैर आप लोग मेरे चैनल को जो न्यू हैं सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है सब्सक्राइब उनका बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो बहुत जल्द 200 से हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं एक गिव अवे रखूँगी जिसकी डिटेल हम आगे बताएंगे आपको। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।